हाँ तो बाबा, जब आपकी कोई जिंदगी हलाल करे ना, तो जान बचाने के लिए जिंदगी आराम करना बहुत जरूरी है। मैं तो अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए लड़ती हुई आई हूँ। रक्षी तो फिर भी मेरी कज़न है, मैं तो लड़ूंगी उसके लिए, स्टैंड लूंगी। लेकिन रक्षी, तुम अपना नसीब खराब मत होने देना। भाईजान देखे तो सही, क्या पट्टियां पढ़ा रही है मेरी बेटी को। और तो और इससे तो मेरा हाथ भी मरोड़ा है। सारे ये क्या सुन रहा हूं मैं? 4 दिन घर से बाहर क्या रही, तमीज तहजीब सब भूल गई हो तुम? हाँ बाबा, मैं तो 4 दिन में अपनी तमीज भूल गई। और मेरी पप्पो पूरी जिंदगी इनको ये याद नहीं रहा कि मैं इनकी भतीजी हूं। सारा के साथ जो दिल में आया वो किया है इन्होंने, उसको मारा पीटा। तो फिर क्या मेरा हक नहीं है कि मैं भी 2 मिनट भूल जाऊं हमारा रिश्ता? मैं भी तो इंसान हूं ना। और पप्पो, मुझे हाथ मत लगाएगा। आपकी उम्र का तो लिहाज मैं कर लूंगी, लेकिन ये रक्षी और नाजी मेरे हाथों पिटते अच्छे लगेंगे? और भाई ना अपनी जवान बहनों पे हाथ नहीं उठाते। तो क्या अच्छा लगेगा कि बाबा अपनी बड़ी बहन को पीट रहे हैं? मेरा भाई मुझे मारेगा? आपको चैलेंज कर रही हूं बाबा। बस करो सारा, जाओ जाओ यहां से। एक सेकंड बाबू, मेरा एक सवाल है। अगर भाई होता तो क्या वो भी ऐसी पप्पो के हाथों पिटते हुए बड़ा होता? क्यों मारती भाई मैं अपने भाई के जिगर के टुकड़े को? तो पप्पो, आप अपने भाई के जिगर के टुकड़े को नहीं मारती, और इस तरह तो मैं भी अपने भाई का जिगर का टुकड़ा होती। क्यों लेती हो तुम कासिम का नाम बार बार? क्यों ना लूं बाबा? वो आपकी पहली मोहब्बत है और आप मेरी। शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपका इकलौता बेटा मेरा बड़ा भाई भी है, जिसकी वजह से सारा की जिंदगी अज़ाब पे जहन्नुम हो गई। लेकिन रक्षी, तुम्हारा बड़ा भाई तो है ना तुम्हारे साथ? तुम्हारी जिंदगी जन्नत हो या जहन्नुम हो, ये तुम खुद डिसाइड करना, अपनी मर्जी से, किसी और की नहीं। गलती हो गई मुझसे, मुझे भी साथ चले जाना चाहिए था इसके दोस्त के घर। मैं भी देख लेती, उन्होंने ऐसा क्या खिला दिया जो सारी जिंदगी मैं नहीं खिला सकी। भाईजान मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जो लोग अच्छे होने का ड्रामा करते हैं ना फरत, उनका वो झूठ ड्रामा कभी ना कभी खुल जरूर जाता है। तुम्हारे बेटे को मैंने अपने कासिम की जगह दी थी ना, क्या किया उसने मेरे साथ? और फिर अब ये तुम्हारी बेटी। लेकिन आदिल तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाईजान मैं आपकी बहन हूं। हाँ, इसीलिए इस घर में हूं। मुझे फैक्ट्री जाना है, तैयार होने जा रहा हूं, बाद में करेंगे बात।
मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। इस सब के लिए मैंने अपना शौहर छोड़ा और आज वो क्या से क्या बन गया। अम्मा ठीक ही कहती थी कि मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन यहाँ तो इतने साल सब्र से बैठी हूँ, फल तो मिले। और ये सारा कब से दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ने लगी? इसे इतना हौसला किसने दिया? कहीं ये जिंदा सारा ने ऐसा क्यों कहा? वो तो हल्की सी आवाज पर घबरा जाए। ऐसा क्या खाकर आ गई है वहां से ये? सलमा भी तो यही कह रही थी ना। ऐसा क्या खिला दिया है, इसका तो दिमाग ही उलट हो गया। लेकिन मुझे भी दिमाग ठिकाने लगाना आता है। करती हूं मैं भी कुछ इसका। सुना है कि चाय सर का दर्द दूर कर देती है, लेकिन मोहब्बत का दर्द तो सबसे बड़ा होता है। क्या चाय मोहब्बत के दर्द को दूर कर पाएगी? रक्षी, मुझे बात करनी है तुमसे। अब कौन सा जहर घोलना चाहते हो मेरी जिंदगी में? देख लो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां होंगी। आसानियां? वो भी तुम्हारी वजह से। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। उस दिन अगर अपनी जबान तुम बंद रख लेती तो क्या हो जाता तुम्हारा? कितनी मुश्किल से वो अपनी माँ को मेरे लिए मना के लेकर आया था।